वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसकी फोर्थ इकाई, चौथी इकाई है मित्रता, उसका 18वां पार्ट जो कि एक कहानी है शेर और चूहे की दोस्ती। तो ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद में जो भी इसके प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो ध्यान से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक शेर दिख रहा है, शेर है, ये चूहा है। फिर शेर कहाँ पहुँच गया? ये शेर एक जाल में फंस गया, शेर जाल से निकल गया। तो इस तरह से ये कहानी है। अब देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि किस तरह ये फंसता है शेर और किस तरह से ये निकल जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। शेर मतवाली चाल से चल रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूँछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। तो आप लोग देख रहे हैं कितने मस्त चाल में ये शेर हमारा टहल रहा है। शेर को इंग्लिश में लायन बोलते हैं, LION। और ये मतवाली चाल या मस्त चाल से चल रहा है। अचानक उसको एक क्या सुनाई देता है कि एक हल्की सी चीख सुनाई देती है। और चीख किसकी होती है? एक चूहे की होती है, चूहे की। क्योंकि क्या होता है कि चूहे की जो पूँछ होती है उसके शेर के पैर के नीचे, पंजे के नीचे आ जाती है। आपका अगर आपके पैर या हाथ पर कोई भी चीज़ अगर गिर जाती तो आपको दर्द होता है। ठीक वैसे ही क्या हुआ, चूहे की जो पूँछ थी वो पंजे से, शेर के पंजे से दब गई, जिससे चूहे को दर्द हुआ और वो चिल्ला पड़ा, चीख पड़ा। शेर ने अपना अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनने पर कोई भी शेर की सहायता करने नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहाँ आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आज़ाद हो गया। तो जब शेर ने देखा कि उसके पैर के नीचे चूहा है, चूहे की पूँछ है, तो उसने अपने पैर हटा लिया और वहाँ से जो चूहा था, चूहा जल्दी से भागकर अपनी झाड़ियों में छिप गया। एक दिन की बात है कि एक शिकारी ने एक जाल बिछाया और उसमें क्या हुआ, ये जो शेर था वो फंस गया। जब भी आप परेशान होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो आप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो शेर भी क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। लेकिन उसकी जो हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। वैसे तो जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, अजगर समेत पशु पक्षियों ने भी, सभी ने उनकी दहाड़ सुनी, सबने उसकी आवाज़ सुनी। लेकिन कोई भी उनकी सहायता, शेर की सहायता करने के लिए नहीं आया। आया कोई सहायता करने, तो अंत में कौन आया? छोटा सा चूहा। अब आप सोच रहे होंगे उसको जो छोटा सा चूहा है वो उसकी शेर की, इतने बड़े शेर की हेल्प कैसे करेगा, मदद करेगा? तो जैसे ही वो आया, अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। जो उसके दांत होते हैं बहुत ही पैने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर खाने की चीज़ होती है, कुतर देता है वो चूहे, जो भी होते हैं सारी चीज़ें कुतर देते हैं, छोटे छोटे उनको कर देते हैं। इसी तरह से जो जाल था उसको अपने पैने दांतों से उसने कुतर दिया। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आज़ाद हो गया। और इस तरह से जो शेर था वो वहाँ से आज़ाद हो। तो ये छोटी सी कहानी थी जगदीश जोशी जी के द्वारा लिखी हुई, और इस कहानी का यह शीर्षक है शेर और चूहे की दोस्ती। तो इसमें क्या होता है कि जब पहली बार में जब चूहे को कोई परेशानी होती है तो शेर क्या करता है? उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है। दूसरी बार में शेर एक जाल में फंस जाता है तो उस जाल को उस जो चूहा होता है वो अपने दांतों से कुतर देता है, जिससे कि जो शेर है वो आज़ाद हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे में की दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमें भी अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए मुसीबत के समय में, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, केयर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनको देख। सबसे पहले बातचीत के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, 40 तक बच्चे होते हैं, 40। तो आप क्या एक दूसरे की सहायता करते हैं? तो बिल्कुल करते होंगे। तो क्या लिखेंगे? हाँ, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? किसी के चोट लग जाती है तो
अपने अध्यापक को बताते हैं अपने अध्यापक को बताते हैं या उसको नर्स मैम के पास ले जाते हैं। इसके अलावा किसी को अगर पानी चाहिए तो पानी दे देते हैं। अपना जो भी होमवर्क है, कोई बच्चा नहीं आता है वो दूसरे दिन उसको हम दे देते हैं। इस तरह से हम अपने जो मित्र हैं उनकी सहायता करते हैं। दूसरा है, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि शेर के दांत कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, पैने होते हैं, लेकिन उसने अपना जो जाल है अपने आप क्यों नहीं कुतर डाला। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, शेर के दांत पैने होते हैं, लेकिन चूहे के पैने और छोटे होते हैं। शेर के दांत किसी भी चीज़ को कुतर नहीं सकते। ठीक है, तो जो उसके दांत होते हैं वो कुतर नहीं सकते, किसी भी चीज़ को फाड़ सकते हैं, लेकिन कुतरने के लिए चूहे के दांत बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं सबसे। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आगे है शब्दों का खेल। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर है, मतवाली चाल से चल रहा था। कौन चल रहा था? तो यहाँ पर आएगा शेर, तो इसको लिख देंगे, शेर मतवाली चाल से चल रहा था। ने अपना पैर हटाया। किसने? शेर ने पैर हटाया, शेर ने अपना पैर हटाया। फिर है, ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने? शिकारी ने। तो यहाँ पर आ जाएगा शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। फिर है, भागा भागा वहाँ आया। डैश भागा भागा वहाँ आया, चूहा भागा भागा वहाँ आया। तो ये कहानी के आधार पर हमने इन शब्दों को पूरा कर दिया है कि कौन सा शब्द यहाँ पर। तो आ जाएगा, पहले यहाँ पर शेर हो गया, फिर शेर हो गया, यहाँ पर शिकारी आ गया और यहाँ पर चूहा। इसके बाद में इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चूहा जाल कुतर सकता है, बिल्ली के पंजे बहुत ही पैने होते हैं, वह अपने पंजों से अपने दोस्त की मदद कर सकती है। फिर है, बंदर बहुत ही अच्छे जंप करता है, तो वो कहीं भी चढ़ सकता है। मछली खूब तेज तैर सकती है, चिड़िया उड़ सकती है। शेर दहाड़ कर डरा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? तो आपको बताना है कि, चलिए लिखते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम अमित है। हम दोनों मिलकर पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं और मुसीबत के
समय एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। चलिए आगे है, मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। पत्र, दोस्त, पात्र, कमल, त्रिकोण, त्रिशूल, मक्खी, अचार, वस्त्र। तो इस सबसे पहले है पत्र, तो यहाँ लिख देंगे पत्र। फिर ये है पात्र, पात्र मीन्स बर्तन होता है। फिर यह है त्रिशूल, सबको पता है त्रिशूल। फिर ये है त्रिकोण, त्रिकोण जिसको आप ट्रायंगल भी बोलते हैं। और ये हैं कपड़े जिनको वस्त्र बोलते हैं, ये वस्त्र। इन सब में त्र आया है, तो एक बार हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ भी लिख सकते हैं। पात्र, पत्र, त्रिशूल, त्रिकोण और वस्त्र। फिर यहाँ पर है पहेली। बिना पंखी उड़ जाती, बांधे गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। तो ऐसी क्या चीज़ है? तो वो है पतंग। फिर दूसरी है, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न। तो चलिए इसको समझते हैं। एक थाली मोती से भरी हुई है जो सिर के ऊपर उल्टी रखी हुई है। जैसे जैसे थाल फिरे, जैसे जैसे थाल या थाली घूमती है, मोती भी उससे नहीं गिरता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वह है आकाश। आकाश में बहुत सारे तारे हैं और रात भर क्या होता है, ये हमारे तारे इधर उधर घूमते रहते हैं और उसके बाद भी कोई भी नीचे नहीं गिरता। तो ये क्या है? आकाश। फिर है, चार पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूँ आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चार पैर होते हैं, बिना हिलाए, उसको जब तक हिलाए नहीं हिल नहीं पाती है, और फिर भी सबको आराम देती है, झटपट मेरा नाम बताओ। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है चारपाई। चारपाई, ये चारपाई ऐसी चीज़ होती है जिसके चार पैर होते हैं लेकिन चल नहीं पाती है, जिसको बिना हिलाए तो हिल भी नहीं पाती लेकिन सबको आराम देती है। तो ये चारपाई हो गई। फिर है, खेल खेल में, ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है, आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया, उसे उसके घर पहुंचाने में सहायता कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये एक जानवर है जो जिसको बोलते हैं, और ये ठंडी जगहों पर या पहाड़ों पर रहता है। ये अपना रास्ता भूल गया और आपको इसको रास्ता दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसका रास्ता कहाँ पहुँचेगा। ये यहाँ से गए, यहाँ से, ये तो रास्ता बंद हो गया, तो रास्ता होगा नहीं। फिर यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से ये रास्ता दिख रहा है और इस तरह से आप ये अपने घर पे पहुँच जाएगा। इस तरह हमने रास्ता दिखा दिया है। फिर आगे है, मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। अब यहाँ पे असुरक्षित क्या है और सुरक्षित क्या है? जब हमारे पास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो असुरक्षित मतलब क्या है? जब हमें कोई खतरा हो या कोई हमें परेशान करने या चोट पर पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो असुरक्षित होता है। और सुरक्षित क्या होता है? जब हमारे पास कोई खतरा ना हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमने सुरक्षित और असुरक्षित को समझ लिया। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। तो चलिए, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, सुरक्षित है। तो सुरक्षित के लिए हमको टिक करना है। आपका मित्र आपको मारता है, ये असुरक्षित है। तो यहाँ पर इसका क्रॉस का निशान लगा देंगे। बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट गया, तो ये क्या है? असुरक्षित है। फिर इसके बाद है चित्र और बातचीत। तो यहाँ पर एक खेल कूद से संबंधित एक पिक्चर ये दी गई है या चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है और नीचे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। चलिए,
चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो चित्र में कितने बच्चे हैं, बच्चों को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितने बच्चे हैं, 17। 17 मतलब 17। फिर अगला प्रश्न है, इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो एक तो ये नाव चला रहे हैं, दूसरे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और ये पेड़ पे चढ़ने वाला खेल खेल रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं। तो ये सारे खेल हो रहे हैं। फिर इसके बाद है, इन खेल के अलावा आप और कौन से खेल आप खेलते हैं, उनके नाम, खेलने का तरीका बताइए। तो आप अपने क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से खेल आप खेलते हैं, उनका तरीका किस तरह से खेलते हैं उसको भी बताना है। शब्दों का खेल, चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को दो लोगों के जोड़े, और कुछ को खेलने के लिए बड़ा समूह की आवश्यकता होती है। चित्र को देखकर बताइए कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। अकेले खेले जाने वाले खेल, दौड़ना, हम दौड़ अकेले सकते हैं। एक, फिर है दो के जोड़े में खेले जाने वाले, तो वो हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन, तो इसमें हो जाते हैं 2। फिर है समूह में खेले जाने वाले, क्रिकेट, इसमें हो जाएंगे 11। फिर आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। तो आपको जो भी खेल अच्छा लगता है वहाँ पर आपका नाम बताना है, उसको, उस गेम का, खेल का नाम बताना है, और कैसे खेलते हैं इसको यहाँ पर लिखना है। तो ये था आज का पार्ट, शेर और चूहे की दोस्ती। मुझे ऐसा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।